ओके। तो हम डिस्कस कर रहे थे मल्टीपल लूप्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मल्टीपल लूप हमें कहाँ पे यूज होता है। जब मुझे एक लूप के अंदर दूसरा लूप चलाना होता है। आपको कल मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया था जिसमें मैंने बताया था कि मुझे ग्रेटर देन 50 वाले थे, उसको हमें यहाँ नीचे इस तरीके से ये करने थे। लेकिन जब मेरे पास रो और कॉलम कुछ अलग हो, मतलब इस तरीके से हो, तो सिंगल लूप से काम नहीं चलेगा आपका। अब इससे मुझे जो ग्रेटर देन 50 है, उस ग्रेटर देन 50 को हाईलाइट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे हम लूप लगाएंगे, सब्जेक्ट आर आर, यहाँ पे देंगे फोर आई इक्वल टू 1 to एक एक लूप चलेगा रो के लिए, एक लूप चलेगा कॉलन के लिए। तो हमारे पास रो कितने हैं? हमारे पास रो है 13। 13, हाँ 13 है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 to 13। और फिर हम यहाँ पे कॉलन के लिए देते हैं कि 4 i इक्वल टू 1 to, हाँ कुछ और ले सकते हैं। तो एक ही नाम के दो वेरिएबल्स नहीं डाल सकते हम, इसलिए हम यहाँ पे जे लेते हैं। 1 to 5। उसके बाद हम एक ऊपर वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, डिम आर एज ए वेरिएंट। और फिर इस आर में आर इक्वल टू सेल्स आई कॉमा जे डॉट वैल्यू। और कंडीशन दो, इफ आर इज ग्रेटर दैन 50 then cells i कॉमा जे डॉट, बताइए। आप परसों की क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं देखी? वेरिएबल्स पढ़ाया था ना आपको मैंने। तो वेरिएबल्स के बारे में अभी तक पता नहीं चला आपको कि वेरिएबल्स यूज क्यों करते हैं हम? मैंने सिर्फ एक क्लास वेरिएबल की ही दी थी आपको। वेरिएबल्स यूज करते हैं टेम्परली, माइक्रो के अंदर टेम्परली वैल्यू को स्टोर करने के लिए। अभी क्या है कि अगर मैं यहाँ पे ये देखो सेल की वैल्यू लेके हम आर पे स्टोर कर रहे हैं, देन आर से कंडीशन दे रहे हैं। हम यहाँ पे इसकी करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे डायरेक्ट आर के जगह लिख सकता था इस तरीके से। ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाता, हर बार लिखना पड़ता, इसलिए मैंने, अगर आपको नीचे कहीं और जगह ज़रूरत है इस वैल्यू को, तो अब दिक्कत हो जाएगी आपको। हर बार आपको सेल्स लिखने पड़ेंगे। हाँ, एंड इफ, और जो जो इफ लास्ट में सबसे लास्ट इफ सबसे फर्स्ट बंद होता है हमारा। नेक्स्ट आई, नेक्स्ट जे नाम दे दीजिएगा, यानी एक्स जे माफ कीजिएगा। और फिर यहाँ पे हमारा नेक्स्ट आई। अभी देखिए क्या है इसमें कि एक 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 आई जब एक बार चलेगा, जे आपका 5 टाइम चलेगा। क्यों? क्योंकि अगर एक रो पे 5 कॉलम है, तो पहला आई चला तो जे कितना चलेगा? 5 टाइम। इसको इसको चेक करेगा, इसको चेक करेगा, इसको चेक करेगा, इसको चेक करेगा। फिर आई दूसरा बार चलेगा तो जे फिर 5 टाइम चलेगा। इन सबों को चेक करेगा, इन सबों को चेक करके यहाँ पे रख देगा आपको डेटा को। आप चाहते हो कि नहीं ये डेटा मेरे जी कॉलम एक के नीचे स्टोर हो जाए, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे कंडीशन दे सकते हैं कि रेंज नहीं होगा, हाँ रेंज होगा। रेंज हमारा जी 65,000 डॉट एंड एक्सएलएस अप डॉट ऑफसेट
वन 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू आर। आप प्ले करने से क्या होगा, कलर भी होगा और इसके नीचे देखिए सारे वैल्यू स्टोर हो गए हमारे। इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल, हालांकि इसका ऑफिशियली तो कोई यूज नहीं है, बट इंटरव्यूज में उसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उससे आपको लूप और अच्छी तरीके से समझ में आएगी। लूप के साथ जो लॉजिक्स लगते हैं वो लॉजिक समझ में आएगा। हम पिरामिड बनाना चाहते हैं कि पहले स्टार, फिर डबल स्टार, देन 3 टाइम स्टार, देन 4 टाइम स्टार। हालांकि इसका ऑफिशियली मतलब कि कोई ऐसा लॉजिक नहीं बनता, लेकिन इससे इफ के एग्जांपल पे और अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपको। इस तरह का पिरामिड मुझे टाइप करने हैं, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं सब्जेक्ट, अब इसमें मैंने देखा कि मेरे पास रो 5 है और कॉलम की मैक्सिमम भी 5 है, लेकिन कॉलम मेरा फ्लेक्सिबल है, हर बार चेंज हो रहा है। मतलब कि जितना आई है उतना ही कॉलन है। I1 तो एक कॉलन है, I2 तो 2 कॉलन है, I3 तो 3 कॉलन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे हम 4 I इक्वल टू 1 2 5, ये हमारा फिक्स है। उसके बाद देंगे यहाँ पे J कि 4 J इक्वल टू 1 2 I, कि J उतना बार चलो जितना बार I है। यहाँ पे सेल्स I कॉमा J डॉट वैल्यू इक्वल टू जो भी आप देना चाहते हो, मैंने स्टार दे दिया, स्टार देना चाहते हो। फिर यहाँ पे नेक्स्ट J, फिर यहाँ पे नेक्स्ट I। देखिए हो गया ना। कोई डाउट इसमें सर? अब मुझे अपने दूसरे सीट के अंदर में अब इसी को करना है, लेकिन मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, इस तरह करना चाहता हूँ। समझ गए? उल्टा होना चाहिए, ये इस तरह से था, अब इसका रिवर्स होना चाहिए। तो इसी को हम इसी मैक्रो को यूज कर सकते हैं। हाँ, अब इसमें एक मिनट, अब यहाँ पे क्या है कि मुझे प्ले करना है फर्स्ट टाइम यहाँ इस तरह से। तो यहाँ पे आई जो है हमारा, जे जो है हमारा सही रहेगा, आई हमारा सही है, जे जो हमारा हो जाएगा 5 माइनस, नहीं 6 माइनस होगा सर। बन गया।
क्या सर? नहीं, बताता हूँ आपको, अभी रुक जाइए। अब मैं L3 में कुछ और करना चाहता हूँ, हम दोनों को इकट्ठा करना चाहते हैं इस तरह से। इस तरह से करके हम पिरामिड करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तीसरे मैक्रो में लूप टू, हम ऊपर वाले की भी कॉपी कर लेते हैं और नीचे वाले को भी कॉपी कर लेते हैं, फिर प्ले करते हैं। गड़बड़ हो गया। अब ऊपर वाला जो जाएगा, ये जो ए वाला पार्ट है जो कि हमने पहले बार में किया है, वो थोड़ा सा आगे खिसकेगा ना, तो इसमें हमारा प्लस हो जाएगा 4। अभी भी दिक्कत है। वन टू फाइव J2I J1+4। 4 नहीं होगा, एक मिनट, 6 करता हूँ। अब सही आया, लेकिन बीच में एक सेल का गैप आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे 5 करना चाहिए था मुझे, तब जाकर आपका पिरामिड सही बनेगा। अब सही हुआ ना, अब पूरा पिरामिड बन गया। लेकिन इसमें एक एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है। छोटी सी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये जो पिरामिड दो दो लाइन का बन रहा है, लेकिन मैं चाह रहा था कि जो पिरामिड बने वो इसमें एक ही लाइन रहे, इस तरीके से एक ही लाइन रहे, तभी एग्जैक्ट पिरामिड दिखेगा। बट आपके इसमें जो है, कहाँ गया, दो दो लाइन बन रहा है। यहाँ पे आपके दो दो लाइन बन रहे हैं, मैं चाहता था एक एक लाइन बने। तो उसके लिए मैं यहाँ पे J प्लस की जगह पे इसको -4 करता हूँ, क्या होगा। हाँ नहीं, ये नहीं चलेगा, -4 नहीं होगा, -6 ही होगा ये। और ये +4 करने पे कुछ हो सकता है। हाँ अब सही है, अब एग्जैक्ट बना। हाँ सर। पंकज जी, समझ में आया आपको? अब मान लीजिए कि मुझे इसको वापस इस तरीके से रिवर्स करना है, ठीक है। तो रिवर्स कैसे करेंगे? तो रिवर्स एक काम करते हैं, हमने दो लगाए हैं ना, अब दो अलग अलग तरीके से लगाते हैं, मतलब कि पहले पहले एक को करते हैं रिवर्स, देन दूसरे को रिवर्स करेंगे।
रिवर्स मतलब कि आप जो मैं जो करना चाहता हूँ वो करना चाहता हूँ कि पहले ये जो है ना उल्टा, मतलब कि एक तो ऐसा था कि पहले पांच चले, मैंने रिवर्स करना चाहता हूँ। पहले क्या था, पहले एक जे एक चलता था, देन चार चलता फिर पांच चलता था। तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि पहले जे पांच बार चले। पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से एंड करता हूँ। मैं यहाँ पे एंड कर दूंगा तो क्या होगा कि अब मैक्रो यहीं तक चलेगा, इससे नीचे तक नहीं चलेगा। जहां से मैक्रो ब्रेक करना चाहते हो वहां पे एंड या फिर एग्जिट सब लिख सकते हो आप। यहाँ पे मैंने बोला 6 - i। इस साइड का रिवर्स हो गया। यहाँ भी आके बोलता हूँ जो जे है हमारा, वो बोलता हूँ 6 - j i। अब दोनों का चलाता हूँ, परफेक्ट है, रिवर्स हो गया सर। आप लेकिन एक और मैं काम करना चाहता हूँ यहाँ पे। बोले सर क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो सर, सुबह सुबह कुछ काम नहीं मिला मुझे। पंकज जी और नागेंद्र जी, एक कल मैं एक बता दूं कि कल क्लास बंद रहेगी, कल इलेक्शन है। तो कल कल मैं सुबह नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि मेरी जो सेंटर है पोलिंग बूथ के सामने है। तो मैं हो सकता है कुछ हो ऐसी, सुबह सुबह इलेक्शन में मैं भी जाऊंगा वोट डालने के लिए आम आदमी पार्टी को। हम्म, कोई बात नहीं सर, चाणक्य ने बोला है कि कोई अगर आपके खिलाफ हो समझो आप तरक्की कर रहे हो। अभी देखिए ये दो मैक्रो हमारे पास है, एक मैक्रो ऊपर के लिए है, एक मैक्रो हमारे नीचे के लिए। अब दोनों को कंबाइन करना है, ठीक है सर। हम तो चाणक्य नीति पे चलते हैं सर। 5 लूप 5। तो पहले मैं इसको कॉपी करता हूं ऊपर वाले को। ठीक है। अब मुझे जो अब नीचे जो ए सेकेंड माइक्रो का जो हमारे इससे पहले का जो प्रीवियस माइक्रो का कोड था, उस कोड को प्रिंट करना है। लेकिन उस कोड को प्रिंट करना है उसकी स्टार्टिंग यहां से हो। तो जहां पे हम टाइप कर रहे हैं ना रो, रो में हम प्लस कर देंगे 5। तो क्या होगा, टाइपिंग जब है 5 प्लस, मतलब कि पहली बार 1 5 + 1 6, तो यहां से टाइपिंग स्टार्ट करेगा। अच्छा हमने नीचे नहीं किया था, माफ कीजिएगा, हमने अजीब सा बन गया। तो नीचे भी तो +5 करना था, नहीं नीचे भी तो +5 कर दी थी मैंने, यहाँ पे ऊपर ही +5 करना था सर, सब में +5 करना था। अब सही बैठेगा। बन गया सर। लेकिन दिक्कत है कि फिर ये दो लाइन अलग आ गया। अब इस दो लाइन को ऊपर चढ़ाना है मुझे। हम्म, दो लाइन को मुझे ऊपर चढ़ाना है। तो नीचे जो प्रिंट हो रहा है उसमें +5 जो किया था, उस +5 की जगह में +4 करता हूँ।
डिलीट तो कर दूं पहले से जो लिखा हुआ था। और क्या आ रहा है, नेट और सिस्टम डिस्प्ले कम्प्लीटली, पता नहीं क्यों बता रहा है ऐसी। परफेक्ट है। तो इस तरह से हम लूप, आपने देखा है किस तरह से लूप को हमने यूज करके अपना काम किए। अब चलिए कुछ और काम करते हैं। अब हम कुछ ऐसे कुछ चीज करने वाले हैं जिसको एक्सेल में तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन हम एक्सेल में किसी वर्कशीट फॉर्मूले को यूज किए बगैर मैं करना चाहता हूं। हम बात करते हैं फैक्टोरियल की, कि मैंने अगर 15 लिखा तो मुझे 15 का फैक्टोरियल नंबर का सम चाहिए। हालांकि इसके लिए मेरे पास फैक्ट का फॉर्मूला है, लेकिन मैं फैक्ट का फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहता हूं। पर एक्सेल के किसी फॉर्मूले को यूज किए बगैर मैं करना चाहता हूं। यहां पे करता हूं डिम आर एज ए, मैंने बोल दिया एज ए सिंगल, बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी इसलिए सिंगल टाइप डिफाइन कर देते हैं। फिर मैं करता हूँ आर इक्वल टू, मैंने लिख दिया 15 या 5 का फैक्टोरियल निकालना है, 5 कर दिया मैंने। उसके बाद मैं चाहता हूँ, इस पे करना चाहता हूँ, लूप लगाऊंगा कि फोर आई इक्वल टू 1 to आर। फिर बोलता हूं यहां पे कि R1 इक्वल टू R1 प्लस R1 मल्टीप्लाई बाई आई, बट यहां पे 0 आएगा। पूछो क्यों? हाँ सर बताइए सर, 0 क्यों आएगा? रिजल्ट 0 क्यों आएगा? एज पर मैंने इसको अब अप्लाई नहीं किया है, लेकिन मैथमेटिकल कंसेप्ट जैसा मैंने बता रहा है कि 0 आएगा। देखिए R1 पे अभी फिलहाल कोई, सुनो, R1 में कोई फिलहाल वैल्यू नहीं है तो 0 होगा। 0 इक्वल टू 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 1, रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा ना। तो इसीलिए मुझे लूप से बाहर R1 इक्वल टू 1 करना पड़ेगा, अब रिजल्ट आएगा। पंकज जी समझ में आया आपको? च्यवनप्राश खाया करो सुबह सुबह। आ गया 720। अगर मैं इसमें फैक्ट करूं, फैक्ट के अंदर मैं 5 रखूं, 120 आ रहा है, यहाँ पे 720 क्यों आ रहा है? गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। मैं इसको एफेक्ट करके देखता हूँ क्या गड़बड़ हुआ है। R1 1 हो गया, 1 प्लस, यहाँ पे दिक्कत हो गया आपको। 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 1,
तो यहाँ पहले बार में 2 आ रहा है, जबकि पहले बार में 1 आना चाहिए था, इसलिए यहाँ पे -1 कर दीजिए। अब 203 आ रहा है। r = 1 कर दी मैंने। 1 = 1 - 1, 1 आया। फिर 1 × 2 = 2, सही है। 2 × 3, यहाँ पे गड़बड़ हो गया आपका। 7 कैसे आ सकता है? 2 × 3, हमें जस्ट मल्टीप्लाई ही करना है ना सर, तो हम प्लस क्यों कर रहे हैं? सही है, ठीक है सर। अब कुछ ऐसे चीज बना रहा हूं मैं जो कि एक्सेल में है ही नहीं। जैसे कि मैंने एक सब्जेक्ट डिफाइन कर रहा हूं, प्राइम नंबर मैं नाम निकालना चाहता हूं। प्राइम नंबर एक्सेल में नहीं है, मन अभाज्य संख्या अगर हिंदी में बोलो तो। कि मुझे अगर मैंने कोई नंबर डाला, मान लो कि मैंने नंबर डाला 13, तो मुझे पता है कि 13 प्राइम नंबर है या नहीं है। तो प्राइम नंबर है, इससे क्या रूल बताता है? प्राइम नंबर का रूल बताता है कि किसी भी कोई भी नंबर जो खुद से या फिर 1 से मल्टीप्लाई होता है, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है सर। अब इस कंसेप्ट को पूरा करते हुए मुझे इस फॉर्मूले को पूरा करना है। तो यहां पे क्या करेंगे हम? यहां पे करेंगे 4, यहां पे सबसे पहले हाँ, यहां पे डिम r एज ए डेसिमल, डेसिमल नहीं, डबल कर देते हैं। डेसिमल नहीं होता है एक्सेल के अंदर में, डबल डिम एक बार 2 को अप्लाई करना है, 2 क्योंकि फालतू में को वेस्ट करूं, मैं यहीं पे r, 1 कर देता हूं। और r = मैं बोल देता हूं 13। 4 i = 2 से चलना है कहां तक? r-1। पंकज जी, मैंने r-1 क्यों किया, मुझे समझाइए इस बात को। वो तो समझ में आ गया मुझे, लेकिन मैंने किया क्यों? क्या जरूरत था? वो दो ही बता दिया, प्रोसीजर बता दिया, जब प्रोसीजर काम कर रहा है आपको। क्योंकि हमने क्या किया है, एक एक नंबर को मोड निकालना है मुझे। अगर मैं 13 को 13 से डिवाइड करूंगा तो मोड 0 आएगा। 13 को 1 से डिवाइड करूँ तो मोड 0 आएगा। तो प्राइम नंबर पता करने के लिए क्या करना होता है? हमें मोड पता करना होता है, रिमाइंडर पता करना होता है। हाँ, तो यहाँ पे कंडीशन देते हैं कि इफ अगर r1 = 0 है, देन r1 = 0 है, तो यहीं पे रिजल्ट आउट करे MSG बॉक्स, दिस इज प्राइम नंबर। ठीक है। और यहीं पे एग्जिट
सब्जेक्ट हो जाए, मेरा मैक्रो खत्म हो जाए, आगे चलने की कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं तो नेक्स्ट आई करें। अगर इस लूप से बाहर आता है, इसका मतलब है इसको कहीं भी जीरो नहीं मिला है, तो आप मैसेज बॉक्स सबसे लास्ट में एक मैसेज बॉक्स को रिफ्लेक्ट करवा दीजिए कि दिस इज नॉट प्राइम नंबर। ठीक है, दिस इज नॉट प्राइम नंबर। अगर मैं 12 कर दूं, दिस प्राइम नंबर। ठीक है, इस तरह यूज करता हूं। अब लूप से रिलेटेड आपको एक काम देता हूं, जो काम आपके ऑफिशियल वर्क से रिलेटेड ही है, उस काम को आपको करना है। ठीक है, नेम और यहां पे मैंने डेट डाल दिया। कुछ प्रॉब्लम है भाई मेरे सिस्टम में। पता नहीं क्यों ऐसी मैसेज आ रहा है। डिस्प्ले में प्रॉब्लम है सर, और प्रॉब्लम एक्सेल का है। क्या? एक काम करता हूँ, अब सही होगा। मैं माइक्रो डिसेबल है, फिर भी आ रहा है। नहीं, मैक्रो प्रॉब्लम नहीं है सर, मैक्रो डिसेबल है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मुझे किस तरीके से डेटा आपके पास सामने ये है। मैं इस डेटा को डेट, नेम और सेल्स इसमें ट्रांसपोज करना चाहता हूँ कि मैं पूरा नेम, पहले नेम पूरा का पूरा यहाँ उठ के आए, यहाँ पे पेस्ट हो। ठीक है, देन ये डेट पिक कर, यहाँ पे डेट आए, देन सेल आए। ऐसे में डेटा आपका वर्टिकल है, मुझे एक के नीचे कॉपी पेस्ट करना है सर, एक के नीचे कॉपी पेस्ट करना है। ये आपका होमवर्क है सर। हाँ, तो यहाँ पे 1 अप्रैल का डेटा, यहाँ पे पूरा में 1 अप्रैल आ जाएगा ना, फिर उसके नीचे की सेल आ जाएगी। देन फिर सेकेंड नेम कॉपी होकर नीचे पेस्ट होगा, देन 2 अप्रैल पेस्ट होगा, देन आपका डेटा पेस्ट होगा। मतलब इसमें मैं पाइवट वेट नहीं लगा सकता ना मुझे। हाँ, मुझे डेट बाई डेटा चाहिए। अभी क्या है कि डेट कॉलम में है ना, मुझे डेट रो में चाहिए जिसमें पाइवट वगैरह लगा सकूं। ठीक है, अब इस काम को आप मैक्रो के जरिए करना है, और करके मुझे कल परसों से पहले मेल करनी है।